हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, हम आज का जो हमारा टॉपिक है ये बीएससी एग्रीकल्चर आपका सेकंड सेमेस्टर, और जो टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका जो टॉपिक है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन यानी जैव प्रमाणीकरण। आखिर ये जैव प्रमाणीकरण क्या होता है या फिर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन क्या होता है? वैसे इस जो आपका आज का टॉपिक है, इस टॉपिक से अक्सर जो है आपके एग्ज़ाम में सवाल भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। पहले तो समझते हैं जैव प्रमाणीकरण क्या है। तो जैव प्रमाणीकरण एक ऐसी पद्धति है। पहले तो आप ये समझिए कि जो जैविक होती हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, उसमें किसी भी प्रकार की जो है उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, उसे जो है एकदम ऑर्गेनिक मेन्यूर का, ऑर्गेनिक खादों का उपयोग करके उनको तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो ऑर्गेनिक तरीके से जो भी फल सब्जियां तैयार की जाती हैं, उनको जो उनका सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणीकरण कराना पड़ता है। ठीक है, प्रमाणीकरण, उसी को जैव प्रमाणीकरण कहते हैं या फिर जैविक प्रमाणीकरण कहते हैं। देखिए, ये जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, ये जैसे कि आप जो है कोई भी फसल जो है या कोई भी फल या कोई भी सब्जी जो है आप ऑर्गेनिक तरीके से जो उसकी खेती करते हैं, और फिर उसके बाद जो है आपको एक अथॉरिटी मिलती है कि जो है सर्टिफिकेशन होता है इसका कि हाँ, ये जो प्रोडक्ट है ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक बेस्ड है। उसी को जो प्रमाणीकरण या फिर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कहते हैं। आइए यहाँ पे हम थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं इसको अच्छे से। तो देखिए, जैव प्रमाणीकरण एक प्रक्रिया आधारित प्रणाली है। ठीक है, एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया पर आधारित जो है प्रणाली होती है, जिसमें किसी भी तरीके के जो है कृषि उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग या फिर परिवहन तथा वितरण प्रणाली का प्रमाणीकरण किया जा सकता है। इसके निर्धारण के लिए अलग अलग देशों के अपने अलग अलग मानक हैं और अलग अलग प्रमाणीकरण प्रक्रिया है। उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा परिवहन का प्रमाणीकरण किया जाता है। ठीक है, प्रमाणीकरण का मतलब यह होता है कि हाँ, ये जो वस्तु है या फिर ये जो उत्पाद है, ये सब्जी है, ये फल है या कोई भी चीज़ है, उसका जो है एक तरीके से सर्टिफिकेशन किया जाता है, प्रमाणीकरण किया जाता है कि हाँ, यह जो है वस्तु पूर्णतः जो है शुद्ध है। ठीक है, पूर्णतः शुद्ध है। तो इसको यहाँ पे ये बताया जाता है प्रमाणीकरण करके उसकी क्वालिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो प्रमाणीकरण की जो प्रक्रिया होती है, जो भी चीज़ें, जिन भी चीज़ों का हमें प्रमाणीकरण कराना होता है, तो उसका एक मानक होता है, और वह कार्य या फिर ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण की ही बात करें तो ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण जो है एक प्रक्रिया के तहत होता है। आगे बात करें प्रमाणीकरण प्रक्रिया यानी सर्टिफिकेशन प्रोसेस, ये क्या है? तो किसी भी फॉर्म या खेत को प्रमाणीकृत करने के लिए किसान को एक निश्चित प्रक्रिया के तहत सारे क्रियाकलाप नियंत्रित करने होते हैं तथा सभी क्रियाकलापों का लेखा जोखा रखना होता है। प्रमाणीकरण क्रिया का प्रमुख चरण। ठीक है, देखिए, प्रमाणीकरण कराने के लिए मान लीजिए हमारा कोई उत्पाद, कोई सब्जी या फल है, तो उसका प्रमाणीकरण कराने के लिए जो है उसकी फसल की जो है बुआई से लेकर फसल को, उत्पाद को प्राप्त करने तक की जो भी क्रियाएं होती हैं, एक तरीके से उनका लेखा जोखा करना और जो है उनको अच्छी तरीके से उनका ध्यान देना, और उसके बाद किसी भी प्रकार के रसायनों का उपयोग ना करना। ठीक है, तो एक चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत जो है प्रमाणीकरण या फिर सर्टिफिकेशन प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले मानकों का ज्ञान। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी चीज़ है उसको करने के लिए एक निर्धारित मानक होता है, तो ठीक उसी प्रकार जैव प्रमाणीकरण या फिर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कराने का भी एक जो है मानक होता है। अब उस मानक का ज्ञान होना चाहिए, उस मानक के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पूरी जैविक उत्पादन प्रक्रिया हर स्तर व कार्य के लिए निर्धारित मानकों के अधीन करनी होती है, और उत्पादन मानकों व उनके प्रचलन कृषि की पूरी जो है जानकारी आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि उत्पादन में हम किस प्रकार की जो है वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब उसके हर स्तर की, हर एक बिंदु की छोटी से छोटी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके मानकों का अच्छी तरीके से जो है ज्ञान होना चाहिए। अनुपालन, दूसरा बिंदु जो है वो है अनुपालन। यहाँ पे समझते हैं अनुपालन क्या है। तो देखो, सभी प्रक्रियाओं को प्रचलन में जो है लाने के लिए उसे दिशा निर्देश, मानक पूर्णतः अनुपालन करना होता है, और जो है इसमें सभी प्रकार के उपकरण व भंडारण स्थलों की सफाई जो है अलग से उनकी देखभाल निश्चित की जाती है। 1 मिनट।
आगे हम बात करें इसमें, ठीक है, तो जो इसमें सभी उपकरण व भंडारण स्थलों की सफाई, अलग से उनकी देखभाल, निश्चित स्रोतों से आदानों का क्रय, केवल अनुमति आदानों का प्रयोग, या फिर जैव उत्पादन इकाइयों को अजैविक रूप से अलग तथा प्रतिबंधित आदानों के पूर्ण जो है निषेध का पालन करें। यानी कि जो भी रहा होगा उस अगला जो बिंदु है इसमें है प्रक्रिया प्रलेखन। ठीक है, क्या है तीसरा पॉइंट जो है प्रक्रिया प्रलेखन। ये क्या होता है, तो सभी क्रियाकलापों व प्रक्रियाओं का सुरक्षित रूप से प्रलेखन प्रमाणीकरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में फर्म या उत्पादन इकाई या फिर कई वर्षों पूर्व तक का इतिहास जो है रखना होता है। ठीक है, और उसके बाद योजना की बात करें तो प्रत्येक वर्ष के लिए एक लिखित योजना बनाकर प्रमाणीकरण संस्था से उसकी अनुमति ली जाती है, और फिर वर्ष भर के लिए क्रियाकलाप उसी योजना के तहत चलाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें प्रमाणीकरण कराना है, ठीक है, प्रमाणीकरण कराने के लिए जो संस्था है, प्रमाणीकरण संस्था है, उससे जो है क्या करते हैं कि लिखित एक कार्य योजना बना के उससे प्रमाणीकरण वो करके करा के फिर वर्ष भर उसी के हिसाब से जो है काम करना होता है। ठीक है, अब निरीक्षण की बात करें, अगला बिंदु है निरीक्षण। तो प्रत्येक फर्म या उत्पादन इकाई का वर्ष में कम से कम, ठीक है, प्रत्येक फर्म या उत्पादन इकाई का जो है वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य निरीक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे हम उत्पाद का या फसल का अपने उत्पादन कर रहे हैं उस फर्म का भी जो है साल भर में क्या अच्छी तरीके से एक बार निरीक्षण करना चाहिए। इस निरीक्षण में सभी प्रलेखन, उसके दस्तावेज, उत्पादन योजना और उसमें उपयोग किए जाने वाली सारी वस्तुओं की जांच करनी होती है, और उत्पादकों का और उसके कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार मानक के अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो फर्म है हमारा, जहाँ से उत्पादन हम प्राप्त कर रहे हैं तो उसकी अच्छी तरीके से निरीक्षण करना चाहिए, साथ ही साथ उसमें काम करने वाले लोगों का भी साक्षात्कार करना चाहिए, और जो साक्षात्कार का जो मानक होता है उसके हिसाब से ही हमें योग्य और प्रशिक्षित व्यक्तियों का जो है इसमें चयन करना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें हम इसमें, तो प्रमाणीकरण शुल्क की बात की जाए तो देखिए कोई प्रमाणीकरण शुल्क उत्पादकों को पूरी प्रमाणीकरण के लिए प्रमाणीकरण संस्था को वांछित शुल्क देना होता है। ठीक है, क्या है, जैसे उत्पाद है उसका जो है पूरी तरीके से प्रमाणीकरण के लिए उस संस्था को कुछ शुल्क देना पड़ता है, और पूर्ण शुल्क के भुगतान तथा सफल निरीक्षण के पश्चात ही प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है, यानी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। यानी इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए, प्रमाणीकरण कराने के लिए, सर्टिफिकेशन कराने के लिए उसके मानक के अनुरूप कार्य करना होगा, और फर्म पे जो है योग्य और प्रशिक्षित व्यक्तियों का चयन करना होगा, और साथ ही साथ प्रमाणीकरण के लिए जो कुछ शुल्क निर्धारित होती है उस शुल्क को देकर और ये निरीक्षण होने के बाद ही आपको जो है प्रमाणीकरण यानी सर्टिफिकेट मिलता है। पूर्ण प्रक्रिया प्रलेखन आदानों के क्रय से लेकर उत्पादन तक तथा उसके प्रसंस्करण व विपणन की पूरी प्रणाली का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, और यह सारा रिकॉर्ड प्रमाणीकरण प्रक्रिया का प्रमुख आधार होता है। प्रमाणीकरण जब कराने जाते हैं तो उसका जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसका ये प्रमुख आधार है, तथा विपणन के पश्चात उस उत्पाद का उत्पादन विवरण जानने में सहायक है। प्रमाणीकरण संस्थाएं समय समय पर निरीक्षण करती हैं, और ये निरीक्षण पूर्व स्वीकृति समय पर बिना बताए अचानक किया जाता है। जो प्रमाणीकरण संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा जो निरीक्षणकर्ता होते हैं ये कभी भी किसी भी वक्त जो है आपके फर्म का निरीक्षण कर सकते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं बिना बताए अचानक से। आवश्यकता पड़ने पर मिट्टी, फसल, उत्पादकों के नमूने की भी जांच की जाती है, उसको जो है वो उस अपने हिसाब से ले जाके जांच करवाते हैं। आगे बढ़े, प्रमाणीकरण प्रक्रिया का सिद्धांत। देखिए कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी काम है तो
उसका कुछ उद्देश्य होता है, कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ सिद्धांत होते हैं। तो हमने जैसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पहले तो हमने जो है ऑर्गेनिक जो कृषिगत उत्पाद हैं उन पे बात करें, उन पे बात की है हम कि जो हमारे कृषिगत उत्पाद हैं उनका कैसे प्रमाणीकरण किया जा सकता है या कराया जा सकता है। और आपसे एक सवाल ये भी बनता है कि प्रमाणीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। अभी हम बात कर रहे हैं प्रमाणीकरण के सिद्धांत की, इसका जो प्रक्रिया का सिद्धांत है। तो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए राष्ट्रीय जैव उत्पादन कार्यक्रम, जिसे NPOP कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, NPOP कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जैविक उत्पादन के मानक, प्रत्यांत, प्रणालियों के प्रत्यायन के मापदंडों तथा पद्धतियों, राष्ट्रीय लोगो तथा उसके जो है प्रयोगों के विनिमय का पालन करते हुए जैव प्रमाणीकरण क्रिया जो है की जाती है। देखिए, लोगों की बात की जाए तो एक प्रमाणीकरण एक चिन्ह होता है जो प्रदान किया जाता है, उसे लोगो कहते हैं प्रमाणीकरण के लिए। दूसरा बिंदु है उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश राज्य जैव प्रमाणीकरण संस्था थर्ड पार्टी गारंटी है, जिसके अंतर्गत प्रमाणीकरण संस्था यह प्रमाणित करती है कि यह संदर्भित यानी कि यह जो उत्पाद है, प्रक्रिया है या प्रणाली सभी भी जैविक मानकों के अनुरूप है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो जैव प्रमाणीकरण संस्था है यानी कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो इंस्टीट्यूट है, संस्था है, वो या जो है थर्ड पार्टी गारंटी है, जिसके अंतर्गत हमें यह बताया जाता है या फिर यह प्रमाणीकरण संस्था जो है यह प्रमाणित करती है कि यह जो उत्पाद है यह जो है सभी तरीके से जैविक उत्पादक, जैविक जो प्रमाणीकरण है उसके जो अनुरूप जो मानक होते हैं उस मानकों के अनुरूप है। अगला बिंदु है जैविक प्रबंधन तंत्र को स्थापित एवं मृदा उर्वरता में सुधार होने में एक अंतरिम समयावधि की आवश्यकता होती है, जिससे रूपांतरण अवधि कहा जाता है। यह समय अवधि होती है जिसमें जैविक प्रबंधन तंत्र एवं मानकों से संबंधित समस्त जो आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, और यह अवधि 1 वर्ष की या 2 वर्षीय फसलों के लिए न्यूनतम 2 वर्षीय और बहुवर्षीय फसलों के लिए कम से कम 3 वर्षों की अवधि तक माना जाता है। रूपांतरण अवधि के दौरान उत्पादन को जैविक कृषि उत्पादन या उत्पाद इससे मिलते जुलते आशय की जानकारी दर्शाकर जो है इसका विक्रय किया जाता है। आगे बात करें जैविक प्रमाणीकरण यानी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, तो जैविक प्रमाणीकरण एक सत्यापन विधि है जो यह सुनिश्चित करती है कि जो यह उत्पाद है, ठीक है, जिन्हें जैविक कहा जाता है, उनके उत्पादन में जैविक बातों का निर्धारित निश्चित मापदंडों का जो है पालन सुनिश्चित किया गया है। और इस प्रकार जो है प्रमाणीकरण प्रणाली में उत्पादन विधि को प्रमाणित किया जाता है। जैविक प्रमाणीकरण कार्यक्रम में फसल उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था में 2 तरीकों से जो है काम करता है, जैसे कि एक व्यक्तिगत जैविक प्रचालक और दूसरा है जैविक सामूहिक प्रमाणीकरण, ग्रुप सर्टिफिकेशन और इंडिविजुअल सर्टिफिकेशन, ये 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो प्रमाणीकरण जैविक खेती के लाभ की बात की जाए कि इसका कराने का क्या लाभ है, तो जैविक प्रमाणीकरण द्वारा उत्पाद जो हमारा है उसे जैविक की पहचान मिल जाती है और जो है एक विश्वसनीयता बन जाती है लोगों में, बाजार में, और जो है उसका एक उचित दाम मिलता है, उचित दाम पर बिकते हैं। जैविक खेती द्वारा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता में सुधार होता है तथा पर्यावरण का क्षरण भी न्यूनतम होता है। यानी कि जो जैविक खेती है अगर उसका उपयोग किया जाए तो जैविक खेती से प्राप्त उत्पादक जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, साथ ही साथ जो हमारा पर्यावरण का संतुलन खराब हो रहा है यानी जो है प्रकृति की उर्वरता में सुधार आता है। तो ढेर सारी चीज़ें हैं जो जैविक पद्धति अपनाने से हमें फ़ायदे मिल सकते हैं, ठीक है। उसके तो आज की बात थी, हमने यहाँ पे आज चर्चा किया कि जैव प्रमाणीकरण क्या है, ठीक है, या फिर जैव प्रमाणीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ती है, ये एक सवाल आता है यहाँ पे। तो जैव प्रमाणीकरण की आवश्यकता इसलिए होती है कि जैव प्रमाणीकरण कराने से जो हमारा उत्पाद है उसको एक पहचान मिल जाती है, एक विश्वसनीयता बाज़ारों में या लोगों के बीच होती है कि हाँ यह पदार्थ, यह उत्पाद पूरी तरीके से ऑर्गेनिक बेस्ड है और जो है यह उनके लिए लाभदायक है। और साथ ही साथ इससे जो है विक्रेता का भी जो है एक लाभ उसको भी मिलता है कि उसका जो पदार्थ खरीदने वाले को भी कि उसको ऑर्गेनिक जो है
पदार्थ या ऑर्गेनिक उत्पाद मिले हुए हैं और बेचने वाले को भी उचित मूल्य मिलता है। देखिए, ये जो जैविक वस्तुएं होती है, जैविक तरीके से जो फसल उत्पादन किया जाता है, फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन किया जाता है, ये जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि जो आज के समय में अधिक उर्वरकों एवं खादों का उपयोग करके जो है जो उत्पाद प्राप्त किए जा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। और आज दिन ब दिन जो है लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है और लोगों के शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी घटती जा रही है। तो इसका प्रमुख कारण है आवश्यकता से अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और जो है प्राकृतिक का बिगड़ता हुआ संतुलन। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमें जैविक खेती करनी चाहिए और लोगों को भी जैविक खेती के बारे में बताना चाहिए, इसके फ़ायदे के बारे में बताना चाहिए, ताकि जो है इससे लोगों को, किसान को फ़ायदे मिल सके और मानव स्वास्थ्य में भी सुधार हो, साथ ही साथ जो प्रकृति का संतुलन खराब हो रहा है उसमें भी सुधार हो। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।